शिवाजी नगरी जी, जिस प्रकार से सेंट्रल अस्पताल की यदि बात करें तो बड़े बड़े मंत्री दौरा करते हैं, आमदार भी दौरा करते हैं, राजनीति इसको लेके काफ़ी की जाती है, लेकिन इसमें सुधार किस प्रकार से भी होता नहीं। अभी हाल ही में जिस प्रकार से आपने एक मुद्दा उठाया जिसमें कई डॉक्टर जो है उपोषण पे गए हुए थे, उनको जो है सैलरी नहीं मिल पा रही थी, क्या विषय था, क्या था पूरा मामला, सबसे पहले वो जानना चाहेंगे। कुणाल जी, विषय ऐसा था कि सेंट्रल हॉस्पिटल एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है, जितने डॉक्टर ऑन बोर्ड होने चाहिए उतने डॉक्टर नहीं हैं, काफ़ी कम मात्रा में डॉक्टर है। तो इन लोगों को ट्रीटमेंट कैसे दी जाए, तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न किया है कि कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उन्हें ऑन कॉल यहाँ पर बुलाया जाता है, वो सर्जरी करते हैं और अकॉर्डिंगली उनको उसके पेमेंट दिए जाते हैं। अब पिछले 6-8 महीने से करीबन जितने भी ऑन कॉल डॉक्टर्स थे उन लोगों को पेमेंट हुई ही नहीं थी। उसकी टोटल जो अमाउंट थी वो करीबन 78 लाख के करीब थी, जो पेमेंट उनकी बैलेंस थी। तो ये कई दिनों से अपने पेमेंट की मांग कर रहे थे, बट उनकी पेमेंट हो नहीं रही थी। इस कारण कल सभी डॉक्टरों ने मिलकर, जो ऑन कॉल डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपना काम बंद करने का निर्णय लिया था और कल उन्होंने काम बंद किए थे। तो कोई मेरी जानकारी में मेरे वार्ड की एक महिला थी जिसकी सीजरिंग होनी थी, लेकिन सुबह से सीजरिंग डिले हो रही थी, हो नहीं रही थी। जब शाम को आया तो पता चला कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्टरों से पता चला कि भाई हमारे पेमेंट नहीं हुए, इसके लिए ये काम हमने बंद करने का निर्णय लिया। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई डॉक्टर यहाँ पर काम करने को तैयार नहीं था। जब हमने बंसोड़े सर से बात की तो उन्होंने ही कहा कि हम करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मान नहीं रहे, पेमेंट आ नहीं रही है और कमिटमेंट देने के बाद भी डॉक्टर सुन नहीं रहे कि जब तक पेमेंट नहीं आएगी काम नहीं करेंगे। तो कुछ डॉक्टरों से हमें जानकारी मिली और फिर उसकी जानकारी हमने मीडिया और बाकी हमारे जो मित्र हैं सभी को दी, और सभी मेन स्ट्रीम मीडिया है, लोकल मीडिया है, सभी ने इस मुद्दे को पूरे जोर से उठाया और जो कंसर्न अथॉरिटी है शायद वहाँ तक ये बात पहुँची और कल रात को ही करीबन निर्णय हुआ, कमिटमेंट्स हुए कि इनकी पेमेंट आएगी। और मैं बड़े खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज सुबह से जो भी ऑन कॉल डॉक्टर्स है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। ये एक विचार करने वाली बात है कि सेंट्रल अस्पताल है ये और ऑन कॉल्स जो है डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, जबकि अगर शासन का ये अस्पताल है तो खुद जो है शासन के भी डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त की जाने चाहिए। काफ़ी लंबा समय हो गया है, इसको लेकर लगातार जो है आपकी कमेटी भी आपने बनाई है जिसको लेकर जो है प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में एक महत्वपूर्ण अस्पताल है, कई गाँव कई शहर जुड़े हुए हैं, लेकिन जो है सुविधाएँ नहीं। तो आगे किस तरह की जो है इस पर प्रतिक्रिया रहेगी, किस तरह की कोशिश रहेगी, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे दौरे देखे होंगे। अभी हाल ही में जो है आमदार बालाजी किनीकर जी भी जो है दौरा करके गए, लेकिन सिर्फ दौरा ही हुआ, कुछ हुआ नहीं उसमें। कुणाल जी, आप देख रहे हो कि कई सालों से हम लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये डिस्ट्रिक्ट दर्जा अनुसार यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हो। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि 1983 से ये 202 बेड का हॉस्पिटल है। 1983 का पॉपुलेशन क्या था और ये अभी 2022 का पॉपुलेशन क्या है। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ की फैसिलिटी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी। आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक्सरे, सोनोग्राफी, सिटी स्कैन, ये सभी ऑपरेटिंग के लिए केवल एक डॉक्टर है, तो लोगों को सुविधा ही नहीं मिल रही है। आप देखोगे अगर पेशेंट यहाँ पर सीरियस होता है, हमारे पास वेंटिलेटर तो है लेकिन ऑपरेटर नहीं है, वो वेंटिलेटर में रख के ख़राब हुए हैं। हमारे पास आईसीयू बेड्स नहीं है, तो काफ़ी समस्याएं लोगों को है। मुझे दुख और खेद इस चीज़ का है, हम यहाँ पर मेट्रो लाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं, मेरे जो गौर गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है। तो ये कैसा विकास है और ये कैसी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये मेरे समझ के तो परे हैं। क्योंकि ये यहाँ पर जो आने वाला जो पेशेंट है वो गरीब है और मेट्रो में सफ़र करने वाला पेशेंट मुझे नहीं लगता है कि 80-90 रुपये डाल के कोई मतलब गरीब आदमी वहाँ पर जाता है। तो ये समझ का फ़र्क है। आज भी गवर्नमेंट या जो भी राज्य करता है ये बातों को समझ ही नहीं पा रहे कि जो गरीब लोगों को जो सुविधाएं देनी चाहिए उसे प्राथमिकता देनी चाहिए, वहाँ पर नहीं दे रहे। हम हज़ारों करोड़ रुपया बाकी चीज़ों पे डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल भी की जो लिस्ट देखी यार, 2-2, 3-3 लाख रुपये महीने के उनके बिल्स निकल रहे हैं। अगर आप ऑन बोर्ड अगर डॉक्टर लेते हो तो मेरे हिसाब से लाख भर उनकी सैलरी हो सकती है। लेकिन ये मतलब ये गवर्नमेंट एक्चुअली किस दिशा में जा रही है हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम ऑन बोर्ड अगर डॉक्टर्स को यहाँ पर लेते हैं तो सैलरी लाख भर हो सकती है, लेकिन वही ऑन कॉल आप डॉक्टर ले रहे तो उनकी 2-2, 3-3 लाख के बिल निकल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब ये गवर्नमेंट ने समझना चाहिए। सिटीजन हेल्थ केयर फाउंडेशन के माध्यम से हमने कई बार ये मांग की है, हमने स्वाक्षरी अभियान भी यहाँ पर लिया है और हम आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात भी करने वाले हैं इस विषय को लेकर। ये हॉस्पिटल अपग्रेड होना ही चाहिए। अगर यह अपग्रेड नहीं होता है, ये डिस्ट्रिक्ट के दर्जे के अनुसार यहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती है, तो एक बड़ा जन आंदोलन डेफिनेटली शहर में खड़ा होने वाला है।